Hello students, this is Syed Haider Ali, your educator, and welcome to EduSkills. So this is our sixth lecture of informatic practices और लास्ट वीडियो में हमने एक्सेसिंग ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए सीरीज़ टॉपिक स्टार्ट किया था। किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, दो वेज़ हैं, जिनमें से एक तरीका और एक टाइप वो हमने कल पढ़ा था उस वीडियो में, जिसका नाम था इंडेक्सिंग। हम अपने करिकुलम में भी देखें तो यहाँ पर दो टॉपिक्स आपको मैंने शो करे हैं 2.7 में, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, जिसमें से हमने इंडेक्सिंग कल कर लिया था, लास्ट वीडियो में हमने करा था, और आज हम देखेंगे स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग में हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि किसी भी एट्रीब्यूट किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट्स को ईज़िली एक्सेस कर सकते थे कि कितनी बड़ी सीरीज़ हो, कितना ही बड़ा उसका एलिमेंट्स हो, कितने ही उसमें वैल्यूज़ हों, हम किसी भी वैल्यू को उसकी इंडेक्स की हेल्प से ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करने के बाद फिर हम उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं सिखाया था, सिर्फ क्योंकि इंडेक्सिंग में हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना ही आना चाहिए। उसके बाद जब हम सीरीज़ की ऊपर बात को ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे, वो हमारा टॉपिक आगे आएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, वो है स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग में हम क्या करते थे, इंडेक्स की हेल्प से कुछ नेम्स को या वैल्यूज़ को या कीज़ की हेल्प से, अगर डिक्शनरी हम बना रहे हैं तो उसकी एक की होती है और एक वैल्यू होती है, एक की और एक वैल्यू होती है डिक्शनरी डेटा टाइप में। तो की हेल्प से या इंडेक्स की हेल्प से या फिर जो दूसरी हम लोग इंडेक्स बनाते हैं, उस इंडेक्स की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइसिंग। समटाइम वी मे नीड टू एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ ए सीरीज, दिस कैन बी डन थ्रू स्लाइसिंग। ओके, हम इंडेक्सिंग में क्या कर रहे थे, किसी पार्ट को एक्सेस कर रहे थे। ओके, अब हमें कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग का चाहिए हमें, स्टार्टिंग से 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, बीच के 2-3 एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें। दिस इज़ सिमिलर टू स्लाइसिंग यूज्ड विद नम्पाई एरे। नम्पाई एरे में भी हम स्लाइसिंग करते थे। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपको स्लाइसिंग अच्छे से मालूम होगा, समझ में आ रहा होगा कि आप समझ सकते होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ स्लाइसिंग में। वी कैन, और जो न्यू हैं जिन्होंने नम्पाई सही से नहीं पढ़ा 11th में, वो अभी जब मैं एग्ज़ाम्पल करूँगा तो शायद उन्हें ईज़िली समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से सुनेंगे। We can define which part of the series is to be sliced by specifying the start and end parameter. हम किसी भी सीरीज़ का एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट हम फिक्स कर देंगे, उतना पीस और उतना पार्ट ऑफ सीरीज़ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। विद द सीरीज नेम, when we use positional indexes for slicing, the value at the indices and index position is excluded. ओके, ये चीज़ ध्यान से याद रखिए। जो लास्ट पोजीशन होती है, जैसे कि हमने रेंज फंक्शन, अगर शायद रेंज फंक्शन पे मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट, बताया है मैंने, n-1 वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, एरेज में भी आया था आई थिंक। तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जो एंड पोजीशन आप लिखते हैं 4 लिखते हैं, तो इसका मतलब है थर्ड 3, वो इंक्लूड नहीं होती है, वो एक्सक्लूड होती है। ओके, दैट इज़ ओनली एंड स्टार्ट नंबर ऑफ डेटा वैल्यू एंड माइनस स्टार्ट number of data value of the series are extracted. Consider the following series capital country, ये इन्होंने बनाई है एक सीरीज़। ओके, एक कंट्री, कैपिटल कंट्री इन्होंने सीरीज़ बनाई, उस सीरीज़ में इन्होंने डिक्शनरी की हेल्प से बनाई है, न्यू दिल्ली, वाशिंगटन, पेरिस। उसकी इंडेक्सेस इन्होंने रखी इंडिया, यूएसए, यूके और फ्रांस। 4 इन्होंने सिटीज़ के नेम लिख दिए और 4 कंट्रीज़ के नेम लिख दिए, 4 कैपिटल्स लिख दिए और 4 कंट्रीज़ लिख दी। उसके बाद क्या किया है इन्होंने, 1 और 3, ये क्या है, अब इसमें एक्सक्लूड द वैल्यू एट एंड पोजीशन। ओके, इंडेक्स पोजीशन 3 पे जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एज वी कैन सी दैट इन द अबव आउटपुट ओनली डेटा वैल्यू एट इंडेसेस 1 and 2 आर डिस्प्लेड। इफ लेबल्ड indexes are used for slicing, then value at the end index label is also included in the output. For example, USA
ऑफ फ्रांस, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो फिर यहाँ पर वो भी आ जाएगी। ओके, हमने यूएसए से फ्रांस लिखा तो फिर वो आ गया। जब हम वहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे, देन द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स। ओके, अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी सीरीज़ को और एग्जाम्पल को। यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ बनाए रखी है। इस सीरीज़ की कुछ इंडेक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है S1 जो सीरीज़ का नाम है हमारा, जैसे कि बुक में आप देख सकते हैं S1 हमने नाम लिखा है, और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास है 20, फिर है 30, फिर 40। ओके, 1 2 3। बट यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए पहले आउटपुट, सिर्फ 1 और 2 आया। तो थर्ड वाला जो इंडेक्स था, जो पोजीशन थर्ड पे था इंडेक्स, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, अगर हमें उसे इंडेक्स को इंक्लूड करना है तो हमें एक अगली वैल्यू साथ में लिखनी पड़ेगी। ओके, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि हमारा ये वाला इंडेक्स भी इंक्लूड होके हमें मिल जाएगा। ओके, वी कैन ऑल्सो गेट द सीरीज़ इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, अगर हमें वो सीरीज़ रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो हमें क्या करना है, उसमें एक कॉलन और लगाना है, उसके 3 पार्ट्स करने हैं और -1 लिख देना है। अगर हमें देखें, सिंटेक्स ये है कि इसके 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स या 1 पार्ट्स होने चाहिए। ओके, इसके 2 पार्ट्स ज़रूर होने चाहिए या 3 पार्ट्स होने चाहिए, चाहे उन पार्ट्स के अंदर कुछ लिखा हो या नहीं लिखा हो। अगर मैं कुछ नहीं लिखता, मैंने खाली कॉलन लगा दिया और छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक के प्रिंट करेगा। सी, इसने सारी इंडेक्सेस प्रिंट कर दी, सारी सीरीज़ में मेरी जितनी भी वैल्यूज़ थी सारी प्रिंट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि वो सीरीज़ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो, तो मैंने -1 लिख दिया, थर्ड पार्ट के अंदर -1 लिख दिया, स्टार्टिंग और सेंटर का पार्ट छोड़ दिया बीच में। ओके, सी दिस कि ये अब उल्टी प्रिंट होके आ रही है, 50 40 30 20 और 10। ओके, दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं और उसके 2 पार्ट्स भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। बट जो थर्ड पार्ट होगा, जो लास्ट वाला पार्ट होगा, उसमें हम उसका सीक्वेंस लिख रहे हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो यूज़ स्लाइसिंग टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ सीरीज एलिमेंट एज शोन इन द एग्जाम्पल। देखिए क्या किया है यहाँ पे, इम्पोर्ट numpy एज np। ओके, इन्होंने अरेंज किया है उसको और इंडेक्सेस दी हैं उसको यहाँ पर 10 16 और 1 अरेंज कर दिया, 10 16 और 1। और यहाँ पर क्या किया, कुछ इंडेक्सेस दे दी, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, अब वो 10 11 12 13 14 15 16 एक एक का स्टेप लेता रहा अरेंज वाला, और यहाँ पर उसने इंडेक्सेस दे दी। ये अरेंज एक numpy का फंक्शन है, आपने 11th में इसे पढ़ा होगा। ओके, उसके बाद क्या किया है, देखिए हमने किया यहाँ पे सीरीज़ अल्फ़ा 1 से लेके 30 तक नई वैल्यू असाइन करा दी 50, तो उन सारे इंडेक्सेस में एक नई वैल्यू असाइन हो गई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सीरीज़ हम पूरी प्रिंट करते हैं और क्या करता हूँ मैं, S1 उसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 से 3rd या 4th लिखते हैं हम, 3 इंडेक्सेस आ जाएंगी, और उसमें हमने असाइन करा दिया 66। ओके, हम रन करते हैं तो देखिए कि यहाँ पर 3 इंडेक्स के अंदर 66 हमें प्रिंट हुआ मिला है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड इंडेक्स पर 66 आ गया है, या जो भी मैं वैल्यू देता वो आ जाती है। ओके, तो इस हिसाब से, इस चेंज करने से, इसकी हेल्प से हम अपनी सीरीज़ की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं ईज़िली। ओके, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर किया, इन्होंने 1 से लेकर 3 मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड वाली तो एक्सक्लूडेड है। ऑब्जर्व that updating the value in a series using slicing also excluded the value at the end index position, जो कि अभी मैंने बताया कि चाहे आप अपडेट कर रहे हो या प्रिंट कर रहे हो, वहाँ पर जो पोजिशनल की लास्ट इंडेक्स है, उस सीरीज़ की जो लास्ट इंडेक्स है वो एक्सक्लूडेड है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, बट इट चेंज द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स लेबल व्हेन स्लाइसिंग इज़ डन यूजिंग लेबल। अगर लेबल्स के हिसाब से आप स्लाइसिंग करेंगे तो उनके सी और ई आपने इंडेक्सेस दे रखे हैं, तो फिर वो इंक्लूडेड होती है। ओके, तो इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले तो हमने एक सीरीज़ एक बार और रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को जो कि हमने करी है यहाँ पे स्लाइसिंग में।
स्लाइसिंग क्या होती है? किसी भी पार्ट को निकाल लेना, किसी भी पार्ट की वैल्यूज़ को चेंज करना है, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसे हम सीरीज़ बोलते हैं। सीरीज़ है क्या? ये एक पार्ट है एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ ए सीरीज़ का। पहला पार्ट है इंडेक्सिंग और दूसरा है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या करते हैं हम? स्लाइसिंग में ईजिली किसी भी सीरीज़ को स्लाइस की फॉर्म में हम कट करके निकाल सकते हैं और उस पर कोई भी, उसके लिए जो मेन सिंटेक्स है वो है स्टार्ट कोलन और एंड। हमें उस सीरीज़ के नेम के आगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें स्टार्ट और एंड पोजीशन की इंडेक्सेस लिखनी पड़ती हैं। और उस इंडेक्स में एक बात ध्यान रखनी है आपको कि उसमें लास्ट इंडेक्स जो आप लिखेंगे वो एक्सक्लूडेड है, वो उसमें इंक्लूडिंग नहीं है। ओके, सो जैसा कि हमने ये कर लिया है, अभी मैंने फिर से बता दिया। बट अगर आप उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, ओके, जैसे यूएसए और फ्रांस, तो फिर वो यूएसए और फ्रांस दोनों इंक्लूड होगा। बट अगर आप इंडेक्स में नंबर्स लिखेंगे 0 1 2 3 4, तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर उसकी जगह वैल्यूज़ लिखेंगे, जो कि मैं अभी ये भी करके दिखा देता हूँ क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। इंडेक्स हमने बनाई, ओके, और इंडेक्स में हमने दे दिया ए बी सी डी एंड ई, ओके, बीच में हमने कॉमास लगा देने। ये हमारी इंडेक्स तैयार हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए टू सी, तो यहाँ पर ए भी होगा इंक्लूड, बी तो होगा, यहाँ पे सी भी इंक्लूड होगा। अब हम रन करके देख लेते हैं। ओ वेट, मैंने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया, कॉलन इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखी वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब ए बी और सी तीनों इंक्लूडेड थे, ठीक है। सी भी, इसमें लास्ट पोजिशनल इंडेक्स भी इंक्लूडेड था। तो जब हम नंबर्स लिखते हैं तब वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अगर हम उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लास्ट में भी, सबसे लास्ट लाइन में जो लिखा है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये फिर क्वेश्चन बन के आएगा और फिर वहाँ पे आप गलत कर देंगे। जैसे कि चेंज द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स लेबल व्हेन स्लाइसिंग इज़ डन यूजिंग लेबल्स। अगर लेबल्स के थ्रू, इंडेक्सिंग के थ्रू स्लाइसिंग हो रही है तब तो वो लास्ट इंडेक्स को एक्सक्लूड करता है, इंक्लूड नहीं करता। बट अगर लेबल के थ्रू आप स्लाइसिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर वो लास्ट इंडेक्स भी, लास्ट लेबल भी उसमें इंक्लूडेड है, वहाँ एक्सक्लूडेड नहीं है। ये दो पॉइंट्स बहुत बोल्ड बनाकर आप लिख लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर उसे हाईलाइट कर लीजिए। नोट्स भी बना रहे हैं तो उनमें भी हाईलाइट कर लीजिए, अगर सॉफ्ट कॉपी में भी नोट्स बना रहे हैं तब भी, ठीक है। तो इंपोर्ट करा हमने पेंडास को, वहाँ पर इस तरीके से हमने एक सीरीज़ बनाई, सीरीज़ में कुछ इंडेक्स दिया। और हाँ, एक चीज़ और, डेटा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। ये हमारा क्योंकि डेटा है तो डेटा इज़ इक्वल टू भी आपको कहीं जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, चाहे हम लिखें या नहीं लिखें, बात एक ही है। बट कुछ प्रोग्राम्स में हो सकता है कि वो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से दे दिया जाए डेटा करके और आप सोचेंगे क्या नई चीज़ आ गई है, तो ये गलत नहीं है। डेटा इज़ इक्वल टू ये और इंडेक्स इज़ इक्वल टू जो हमने इंडेक्सेस दी हैं। देखें, रन करके मैं एक बार दिखा दूँ, कोई एरर नहीं है, वो भी करेक्ट वे है। बट वो बाय डिफ़ॉल्ट भी डेटा रहता है, चाहे हम लिखें या नहीं लिखें उसे। कुछ बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक एट्रीब्यूट है और इंडेक्स भी एक एट्रीब्यूट है सीरीज़ का, सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज़। किसी भी सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सीरीज़ में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओके। तब तक के लिए यहाँ पर देखते रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।